लखनऊ में श्री गौरी शंकर सेवा समिति द्वारा आयोजित 29वें कांवड़ सेवा शिविर में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। बीते 29 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रही शिविर में शनिवार की रात्रि प्रदोष काल में भव्य सामूहिक रुद्राभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रदोष काल जो भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, उसी पावन समय में शहर के अनेक परिवार एक साथ बैठे और वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच भगवान शिव का अभिषेक किया। आचार्य अंजनी मिश्रा के निर्देशन में विभिन्न पंडितों ने रुद्राभिषेक के प्रत्येक चरण, संकल्प, आह्वान, रुद्रपाठ, अभिषेक और आरती को विधि विधान से संपन्न कराया। कार्यक्रम के आयोजक नरेंद्र शर्मा, अशोक अग्रवाल एवं उमेश अग्रवाल ने पूरे आयोजन की व्यवस्थाएं संभाली। श्रद्धालु के लिए सुव्यवस्थित बैठने की व्यवस्था, पूजन सामग्री और धार्मिक वातावरण का विशेष ध्यान रखा गया। रुद्राभिषेक में शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से किया गया। शास्त्रों के अनुसार रुद्राभिषेक करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, ग्रह बाधाएं शांत होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बातचीत में आचार्य अंजनी मिश्रा ने बताया कि तो हम लोग इस समय मौजूद हैं लखनऊ के इंदिरा नगर में गौरी शंकर सेवा समिति द्वारा सामूहिक रुद्राभिषेक का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। कांवरियों की सेवा का हमने आपको पहले भी दिखाया था कि संस्था बहुत दिनों से काम कर रही है, करीब 29 सालों से काम कर रही है और आज एक सामूहिक यहाँ पर रुद्राभिषेक, बहुत बड़ा आयोजन आपने अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा। हमारे साथ बात करने के लिए जो मुख्य पुजारी हैं, जिन्होंने आज इस पूरी जो रुद्राभिषेक है इसको करा है, मैं उनसे बात करूँगा। तो ये बताइए पुजारी जी कि ये जो आज रुद्राभिषेक हुआ तो शिवरात्रि पे ही इसका महत्व है या इस रुद्राभिषेक को कभी भी करा जा सकता है? इस रुद्राभिषेक को, ये तो एक वर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व, ये तो विशेषकर है ही है। अन्य दिनों में यदि हमें करना है तो शिववास देखा जाता है कि भोले बाबा पृथ्वी पर, आकाश में, पाताल में, माँ भगवती के साथ में, सभा में या भोजन की स्थिति में है, किस स्थिति में हमें अभिषेक करना चाहिए, वो हम सब ज्योतिष के अनुसार, पंचांग अनुसार से उसकी गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। इस दिन किया गया रुद्राभिषेक विशेष फलदायी होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। उन्होंने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पूरे परिसर में हर हर महादेव के जय घोष के साथ भक्तिमय वातावरण बना रहा। दीपों की रोशनी और वेद मंत्रों की गूंज ने माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया। परिवार अपने इष्ट मित्र की मंगल कामना करते हैं। आज ये अभिषेक हमारा 21 जोड़े से यहाँ पर दाम्पत्य आए हैं और हमारे आचार्य 21 बैठ करके सभी आचार्य यजमानों का महाअभिषेक संपन्न कराएं। यह हमारा समिति गौरी शंकर सेवा समिति लगभग 28 से 29 वर्ष अनवरत कार्य करते हुए हो गया। तो ये हमारी गौरी शंकर सेवा समिति, इसलिए इसको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। क्योंकि ये यही नहीं, ये हमारे जब राम जन्मभूमि में परिक्रमा होता है तो वहाँ यहाँ का शिविर लगता है। इलाहाबाद संगम प्रयाग में जब संत महात्मा सभी आते हैं सनातनी स्नान करने, वहाँ उनके भोजन प्रसाद की हमारी गौरी शंकर सेवा समिति बराबर सेवा में लगी रहती है। इसलिए सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो हमारे महादेव जी हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा शक्ति जन जन में, लोगों में हमारे, इसलिए सबको सद्बुद्धि बाबा प्रदान करते रहें, ऊर्जावान बनाएं। 29 वर्षों से निरंतर चल रहा ये शिविर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक परंपरा को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। कैमरामैन के साथ मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया न्यूज चैनल, लखनऊ। डॉक्टर्स की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं हैं। तो एक तरह का एक भव्य आयोजन समिति करती है। और आज का जो ये रुद्राभिषेक का आज एक भव्य जो आज आयोजन किया है, वो अपने आप में बहुत ही श्रद्धामय था। श्रद्धालु पूरी तरह से यहाँ भक्त एकदम रुके रहे बहुत देर तक, आज बहुत रात तक हम लोग भी यहाँ पर रुके रहे। तो ये वातावरण अपने आप में एक सनातन के लिए बड़ा एक वातावरण है और इस तरह के आयोजनों से कहीं ना कहीं जो भगवान भोलेनाथ हैं खुश होते हैं और सृष्टि में हम सब लोग जो यहाँ पर जी रहे हैं, जो लोग हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें एक अथाह शक्ति हमें काम करने की मिलती है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।